Go. भारतीय विद्वानों ने इस बात को स्वीकार की सड़का हो रही है मांग मांग चुन और सुंदर किसान एकता। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं झज्जर गुरुकुल में, जहां पर किसान आंदोलनकारियों के का धरना चल रहा है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का आगमन था, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने विरोध स्वरूप यहां पर धरना दिया है। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता, किसान सभा के नेता और सरोखाप के प्रधान। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ आज धरने में रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं गुलिया खाप तीसा के प्रधान, काद्यान खाप के प्रधान, वही किसान यूनियन से हमारे साथ हैं बेनीवाल जी। सर, आज धरना जारी है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता यहाँ आने वाले थे, लेकिन आचार्य विजयपाल का बयान आया थोड़ी देर पहले कि अब वो नहीं आएंगे। क्या कुछ कहना जरा? ये स्पष्ट है जी, हमारे संयुक्त मोर्चा का पूरा स्पष्ट समझ पूरा उसका आंदोलन है ये। कि बीजेपी जेजेपी के विधायक, सांसद, एमपी, मंत्री, संतरी कहीं भी हरियाणा में घुसेंगे, हम उनको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। कति स्पष्ट है, गाँव में भी हो चाहे वो शहर हो, ये उन्हीं के सहायता है, उन्हीं का में काम कर रहा है। तो बिल्कुल अन्न पानी दाना पानी जो है सब कुछ जो है किसान इसका बंद करेगा, क्योंकि बीजेपी तो सार लेगा यो जो इस खापा का और इन किसानों का, मजदूरों का तो इस कुल से कोई हिसाब रहा नहीं। किसान नेता हैं, बुजुर्ग किसान नेता, काफी दिनों से किसानों के लिए काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मदद किसान देते थे गुरुकुल को, वो बंद की जाएगी। गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया जी हैं। सर, क्या कुछ कहना है? आप आज धरना दिया है यहाँ पर और बीजेपी जसपा नेताओं का विरोध किया है और वो नहीं आए यहाँ तक। भाई, कल 4 खाप ढासा बॉर्डर धरने पर पहुंचे थे जी। इन्होंने हमको अवगत करा, वैसे हम नहीं पता था। हम धन्यवाद करते हैं 4 खाप का जो उन्होंने कदम उठाया। और जो यहाँ पर वे आने थे जेजेपी बीजेपी के जो मंत्री थे, जेपी दलाल जी से मंत्री जो यहाँ पर आने थे, हम उनको यहाँ यो तो गुरुकुल का काम है, उनको डिस्ट्रिक्ट में ही घुसने नहीं देंगे भाई साहब। जो किसानों के प्रति उन्होंने जो मजाक बना रखा था, उनको किसान की शक्ति का मालूम नहीं है। उनको अब ये इनके जो प्रोग्राम रद्द होंगे, आज यहाँ गुरुकुल का रद्द हुआ, आप बता विजयपाल जी ने पूरा उल्टा जवाब दिया। तो आज पूरी खापों ने इसका बहिष्कार किया है और ना इसको कोई दाना पानी देगा आगे से। ये देखते हैं कैसे अपनी गुरुकुल को चलाएगा, मिलके किसानों से मिलके अपनी गुरुकुल को चलाता। ये कुछ जातिवाद भी शब्द कहे इसने किसानों के प्रति। अब एक कौम इसके पीछे लग रही है, ये गुरुकुल में बैठकर इसको पता लग गया कौम लग रही है, 36 कौम इसमें शामिल है। किसी धरने पर जाकर देखे, जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 51,000 दे रहा है, कोई 1 रुपया भी दे रहा है, उसका 1 लाख के बराबर है। कहना नहीं बन विजयपाल जी का इनका ये कहना नहीं बनता। इन कुछ बातें सोच के कहनी चाहिए। हम इनकी बातों की निंदा करते हैं। और यहाँ जो सरोखाप ने हमने फैसला ले रखा, कोई भी बीजेपी का जेजेपी का नेता आएगा हम उसको अंदर नहीं जाने देंगे। तो सर, ये 2 दिन चलेगा? बिल्कुल 2 दिन चलेगा जी। हमारे साथ जुड़े हैं बिल्लू काद्यान खाप से प्रधान हैं। सर, बैकफुट पे आए हैं आचार्य विजयपाल, उनकी अभी वीडियो जारी हुई है और इनका कहना है कि हम नहीं बुलाएंगे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं को। अभी वीडियो आई है, क्या कुछ कहना सर? क्या बैकफुट पर गया है गुरुकुल? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, आचार्य विजयपाल जैसे शिक्षित मान बुजुर्ग आदमी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जिससे समाज का ताना बाना खराब है। क्योंकि समाज ने कह रखा भाई कोई भी बीजेपी जेजेपी का नेता नहीं आना चाहिए। तो समाज में देखो इस तरह की फिर बात ने इतने विद्वान आदमी करेंगे तो समाज के लिए गलत है। क्या कुछ कहना है सर आपका? आप सारे एपिसोड को देख रहे हैं और अभी कार्रवाई हो रही है। ये आह्वान तो था संयुक्त किसान मोर्चे का कि जो भी बीजेपी जेजेपी के नेता किसी भी सामाजिक समारोह में हिस्सा लेंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे। लेकिन ये क्योंकि गुरुकुल चाहर खाप की सरजमी पे है, चाहर खाप ने उनसे प्रार्थना की थी कि वो ना बुलाएं, लेकिन उन्होंने उनकी जब प्रार्थना नहीं मानी तो चाहर खाप ने तमाम किसान संगठनों सरोखाप को आमंत्रित किया इस विरोध कार्रवाई में। और हम यहाँ पर चाहर खाप जैसा भी हमें हुक्म देगी, वो जो भी फैसला लेगी, 1 दिन का लेगी, 2 दिन का लेगी, हम उसके अनुसार अपनी विरोध कार्रवाई जारी रखें। तो आंदोलन बढ़ भी सकता है यहाँ? हाँ, बढ़ सकता है। अगर
गुरुकुल है या झज्जर प्रशासन अपने मनमानी करता रहा मनमानी करता रहा और इन नेताओं का बुलाना कैंसिल कर दिया है। कैंसिल हो गया तो निश्चित तौर पे 2 दिन की यह कार्रवाई रहेगी, उसके बाद चले जाएंगे अपना ढासा बॉर्डर के ऊपर हमारा। क्या कुछ कहना वकील साहब? सबसे बड़ी चीज ये है सर, ये जो गुरुकुल है ये अक्ष क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण लोग हैं इनके सहयोग से चलता है, सरकार के सहयोग से नहीं चलता। सरकार आती जाती रहेंगी लेकिन अक्ष क्षेत्र तो यहाँ परमानेंट रहेगा ना। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम करने से पहले जो आचार्य विजयपाल जी हैं उनको ग्रामीणों से स्वीकृति लेनी चाहिए थी। और जब किसान मजदूर जितने आक्रोश में यहाँ से गुजर रहे हैं तो इस समय इन्होंने ये प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था। जब इसका ये बहिष्कार कर रहे हैं तो उन्होंने तो किसान मजदूरों का सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। हम विजयपाल से यही दरखास्त करते हैं, जब तक इसका समाधान ना हो जाता, जो किसान एक्ट बनाए गए हैं इसके विरोध में जो किसान खड़े हैं इनका समाधान नहीं होता, तो भविष्य में भी ऐसा कोई प्रोग्राम ना करें अक्ष क्षेत्र के जानकारी और स्वीकृति के बगैर। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से हैं कप्तान जी, क्या कुछ कहना है सर? आज बैठे हैं यहाँ पर। ऐसा है कि हमने बहिष्कार करना है कि जो नेता गण होंगे हम इनको यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। जो गुरुकुल बनया इसमें 19 गांव सैलानी गांव ने दे रखे दान में, और फिर 19 किले 19 किले सैलानी गांव ने दे रखे। और फिर सैलानी गांव आया और वो चंदा भी दे हैं, हमारे एरिया में तो चंदा आवश है जो गुरुकुलिया खामा तो भी, और भाई नाज भी आवश है, इतनी मदद कर रहे हैं। और फिर उनकी खिलाफत करे है और सभी किसानों में रोष है। विजयपाल ने ये गलत किया, गांव की नहीं मानी, इज्जत नहीं करी गांव की, और हम यहाँ किसी भी नेता को नहीं घुसने देंगे इसके प्रोग्राम। इनका कहना है कि किसी भी सरकार के नेता को यहाँ घुसने नहीं देंगे। उनका पुरजोर विरोध सिलानी गांव में गुरुकुल के सामने बैठे हैं किसान आंदोलनकारी और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है जी आपका? किसान मोर्चा के आह्वान पर हम यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जेजेपी के नेता यहाँ वार्षिक समारोह होता है और विजयपाल जी जो प्रधान हैं यहाँ गुरुकुल के, उसको भी रिक्वेस्ट की थी सभी खापों ने, 4 खाप ने, सभी ने मिलजुल के, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन अब आप कह रहे हो कि उन्होंने बोल दिया है कि अब नहीं आएंगे जेजेपी के नेता, तो इसलिए हम यहाँ सांकेतिक विरोध के लिए, शांतिप्रिय विरोध के लिए यहाँ बैठे हैं। सभी खापों के और किसान मोर्चा के जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो सब बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं इनके विरोध में। 2 दिन तक चलेगा ये। इनका कहना है कि 13 व 14 तारीख को 105वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है झज्जर गुरुकुल में, और यहाँ पर आने थे सरकार के मंत्री, नेता और अन्य पदाधिकारी। लेकिन संयुक्त मोर्चा किसान, भारतीय किसान यूनियन का संयुक्त मोर्चा जो है, उन्होंने विरोध किया है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाए। उसी के तहत गुरुकुल के साथ लगती जमीन पर बैठे हैं किसान आंदोलनकारी। तीनों कृषि कानूनों को खत्म करवाने के लिए निरंतर धरना दे रहे हैं। करीब 100 दिन से ज्यादा किसान आंदोलनकारियों को बादली ढासा बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर व अन्य बॉर्डरों पर बैठे हो गए हैं। आज यहाँ गुरुकुल के सामने बैठे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि भाजपा और जजपा के नेताओं को गाँव में घुसने नहीं देंगे। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, झज्जर।